नमस्कार। बिहार नीट यूजी थर्ड राउंड का चॉइस फिलिंग का जो डेट था, जैसा कि आप जानते हैं डिले हुआ है। तो अब जब ये डेट डिले हुआ है तो कब तक कब संभावना है आपका ये डेट आने का, कि क्या आपका ये शेड्यूल पूरा चेंज हो जाएगा? तो इस तरीके से जो डाउट्स आपके मन में उठ रहे होंगे, तो बिल्कुल उठने चाहिए, क्योंकि ये चॉइस फिलिंग डिले होने के बाद आपका जो पूरा शेड्यूल है वो मुझे लगता है रीशेड्यूल आएगा। रीशेड्यूल का हालाँकि मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि जो जैसा कि आप जानते हो कि एडमिशन डेट जो है वो आपका 1 दिन है, जो 1 दिन कोई संभव ही नहीं है एडमिशन डेट का, ठीक है? तो इस पे चर्चा करूँगा। साथ ही जो कमेंट्स मेरे पास आए थे तो उन पे भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जैसा कि आप नोटिस यहाँ पे देखेंगे जो आपका चॉइस फिलिंग का आया था और 24 सितंबर को आया था। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको कि जो इम्पोर्टेंट आपकी डेट है, ठीक है? अब ये डेट देखिए, इसमें जो डाउट्स है आपके वो क्लियर करने वाला हूँ मैं। जो कमेंट्स आपने किए थे उस पर चर्चा करने वाला हूँ मैं, ठीक है? तो आपको ध्यान से समझना है। पहले तो डाउट है कि आप कहेंगे सर ये जो सीट मैट्रिक, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अभी ये लिखा है सीट मैट्रिक पोस्टिंग ऑन वेबसाइट 24 सितंबर, ठीक है? ये डाउट कई स्टूडेंट का है कि सर 24 सितंबर को ये सीट मैट्रिक आने वाला था, जो कि अभी तक नहीं आया है। और जबकि आपको देखेंगे सीट मैट्रिक जो है बैकेंट वाला, वो ऑलरेडी पहले से ही पड़ा हुआ था। जिस दिन थर्ड राउंड का चॉइस फिलिंग आया था वो उसी दिन आपको देखने को मिल गया था वेबसाइट पे, आपको पता है। क्लियर हुआ होगा, ठीक है? अब मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें और बताता हूँ। तो उसकी मैं बात करूँ, देखिए सब डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ मैं, इस वीडियो में डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ और आपका डेट का भी मैं कुछ संभावना बताऊंगा, ठीक है? तो ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा दूसरा आपका ये है कि ये अब सीट वाला, देखिए ये सीट जो इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ आप देखेंगे यहाँ पे। ज़्यादा मैं उतना नहीं पढ़ना चाहता हूँ, शॉर्ट में ही बनाऊंगा कि वीडियो मेरा कितना भी मैं कोशिश करता हूँ मेरा वीडियो जो है लॉन्ग हो जाता है। तो अब यहाँ पे नोट, साफ साफ नोट है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये सीट वैकेंट वाला है, जो सीट कहाँ पे कितना अवेलेबल है। हालांकि आप लोग को पता होगा कि सीट कितना क्या है, आप लोग आसानी से वेबसाइट से डाउनलोड करके देख भी लिए होंगे। अगर ऐसे कोई कैंडिडेट, ऐसा कोई स्टूडेंट जो अभी तक इसको डाउनलोड करके नहीं देख पाए हैं, तो मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको वीडियो बना दूंगा या आपको बता दूंगा कैसे आपको इसको डाउनलोड करना है, कैसे देखना है। ये उनके लिए हो गया, ठीक है? खत्म हुआ। अब आगे मैं बढ़ता हूँ कि इसमें सीट जो है आप देखेंगे यहाँ पे, इसमें साफ साफ लिखा है सीट ऑन विच कैंडिडेट हैड गिवन देयर चॉइस अपग्रेडेड आर नॉट इंक्लूड, ठीक है, इन वैकेंसी फॉर थर्ड राउंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपल इसका मतलब है कि जिन कैंडिडेट ने सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन दिया है, ठीक है, तो वो वाली सीट इसमें इंक्लूड नहीं है। तो मेरी तरफ से ये अच्छा चांस, गुड न्यूज़ है आपके लिए कि वो भी इंक्लूड नहीं है। हो सकता है वो भी जब अपग्रेडेशन वाला है वो भी इसमें बाद में इंक्लूड होगा, तो सीट जो है और भी बढ़ेगा, ठीक है? ये डाउट्स होगा आपका जो कि मैंने क्लियर किया है। देखिए मैं जो डाउट्स हैं आपकी वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, और कुछ नया नहीं है। जो आपने कमेंट्स किया एक एक डाउट्स आपको मिलेगा, तो वीडियो को मैं अभी बोलता हूँ लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे डाउट्स हैं आपके वो मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखिए अब इसका कंप्लीट हुआ, अब मैं फिर से ये ओपन कर लेता हूँ। देखिए कमेंट आप करेंगे तो कमेंट का वीडियो मैं बिल्कुल बताऊंगा, कि वीडियो नहीं बनाऊंगा। पहली बात तो मैं रिप्लाई तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन मैं ये आपसे अभी भी तब बोल रहा हूँ कि मेरा जो ऑफिस टाइम रहता है 9 to 5, ठीक है? तो 9 to 5 में हो सकता है मैं रिप्लाई ना दूंगा आपको, तो इवनिंग में रिप्लाई बिल्कुल 100% आपको दूंगा। और जो जायज़ रिप्लाई होगा, मुझे लगता होगा कि ये बिल्कुल सही है, तो मैं बिल्कुल रिप्लाई आपको तुरंत दे दूंगा उसका। लेकिन इवनिंग में और मॉर्निंग में मिल जाएगा। अगर दोपहर में मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ, ठीक है? आप लोग उसके लिए बाद में मत ब्लेम कीजिए, सर आपने बोला था रिप्लाई देने के लिए, आपने रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है? अब बात कर लेता हूँ, देखिए अब बात कर लेता हूँ चॉइस फिलिंग का। तो चॉइस फिलिंग, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये चॉइस फिलिंग का जो डेट आपका डिले हुआ है, तो जैसा कि इसमें चल भी रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से आपको पहले भी देखने को मिला होगा। ये चॉइस फिलिंग का जो डेट डिले हुआ है, तो अब मुझे लगता है जो आपका शेड्यूल है, हालांकि रीशेड्यूल तो आपका आना ही वाला था, लेकिन आपका आपका टोटल शेड्यूल चेंज होने वाला है। जहाँ तक मुझे आइडिया, अगर आज लिंक आ जाता है तो ठीक है, अगर आज लिंक नहीं आता, जैसे कि मैं ओपन करके देख लेता हूँ एक बार, अभी तक आया है कि नहीं आया, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे कहीं देखने को नहीं मिल रहा है सेकेंड राउंड, यानी कि सेकेंड लिखा हुआ है, तो इसमें अभी तक नहीं आया है, ठीक है? इसमें अभी तक नहीं आया। और अभी तक अटेंशन यहाँ लिख रहा है, देखिए साफ साफ चॉइस फिलिंग यूजिंग थर्ड राउंड इज डिले, साफ साफ क्लियर यहाँ पे मेंशन है। अब मैं इसका आपको एक बताता हूँ कि ऐसी कंडीशन में होता क्या है।
पिछली बार आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर था सेकंड राउंड का, आपको याद होगा जो एडमिशन डेट आया था, तो उसमें इसी प्रकार से डिले हुआ था, सीट अलॉटमेंट लेटर डिले हुआ था, और डिले होने के बाद आपका रीशेड्यूल आया था फिर से। तो रीशेड्यूल आया था यानी कि एडमिशन, जो सीट अलॉटमेंट जब डाउनलोड होगा तभी तो आपका एडमिशन होगा, तो वो डिले हुआ था, उसमें 2 या 3 दिन लग गया था, जहाँ तक आप मुझे पता भी है, और आपको शायद सेकेंड राउंड में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किए हैं उनको अच्छे से पता है। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 या 3 दिन लग सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। मैं इवनिंग में ये जो डाउट्स है आपका ये वाला क्लियर करूंगा कि आपका जो रीशेड्यूल है कब तक आएगा, इसका नोटिस कब तक आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा आज मैं इवनिंग तक कंफर्म कर दूंगा कि कब तक आपका जो एडमिशन डेट है वो रहने वाला है, कब तक आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं 100% गारंटी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी बताए डेट्स बताए हैं तो वो मेरे कंफर्म सही निकले हैं। इससे पहले मैंने बोल दिया था कि 18 सितंबर को आपका चॉइस फिलिंग का नोटिस आ जाएगा, सॉरी रजिस्ट्रेशन का डेट 18 सितंबर को एक नोटिस आएगा, उसमें कंफर्म हो जाएगा। और सेम 18 को आया था, 18 सितंबर को के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाए थे। उसके बाद मैंने चॉइस फिलिंग का भी बताया था, वो भी आपका आ चुका है। लेकिन मैंने बोला था लिंक भी इवनिंग में आएगा, लिंक भी इवनिंग में आया है, लेकिन उनका ऐसा कुछ रीजन रहा है जो कि लिंक जो है ओपन तो हो रहा है, लेकिन आपका जो मोपअप राउंड का जो थर्ड राउंड का जो लिंक है वो शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जल्द ही मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, या तो रिप्लाई में भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं इवनिंग में ही बताऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाद में आप लोग ब्लेम मत कीजिएगा। अब स्टार्ट करता हूँ। तीसरा डाउट आप लोग का जो है, ये चौथा डाउट है, तीसरा तो छोड़ दिए, चौथे पे आप देख लीजिए। यहाँ पे डाउनलोड वेरिफिकेशन एडमिशन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, 30 सितंबर। देखिए सीट अलॉटमेंट यहाँ पे तो डिले होगा ही होगा, और हो सकता ना भी हो, इतना मैं 100% श्योर नहीं हूँ। मैं आज इवनिंग में देख लेता हूँ। ठीक है, अगर आज आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 30 सितंबर। 30 सितंबर में अब एक दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन संभव नहीं है राउंड 3 का, ये मैं आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बनाया है। तो आपका ये डेट जो है आगे चेंज जरूर होने वाला है। आपको 3 दिन, मुझे लगता था कि मोपअप राउंड में अभी तक तो 3 दिन मिला है, लेकिन इस थर्ड राउंड में आपको कम से कम 5 दिन का टाइम मिलेगा, या 4 दिन का। 3 दिन से कम तो मिलने ही वाला नहीं है, ये मैं आपको बोल देता हूँ। खासकर उनके लिए जो अदर स्टेट के हैं, पंजाब के हुए, यूपी के हुए, मतलब जहाँ से बाहर से जो आ रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए बता रहा हूँ कि टाइम बिल्कुल मिलेगा आपको। ऐसा पिछली बार भी मोपा में मिला था। ठीक है, तो बिल्कुल आपको चांस इसमें मिलेगा। अब और भी मैं डिस्कस इसमें करने वाला हूँ। देखिए अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो एनआरआई वाले स्टूडेंट हैं, जैसे कि जो इनका कम मार्क्स है, और स्टूडेंट चाह रहे हैं कि जो एनआरआई का कोटा है, ठीक है, वो सीट कब कन्वर्ट होगा, कैसे कन्वर्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं उनके लिए, जहाँ पे जैसे कि मधुबनी मेडिकल कॉलेज में मान के चलिए एनआरआई का कोटा है, कटिहार में एनआरआई का कोटा है, ये प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और और एक भी कॉलेज है जिसमें एनआरआई का कोटा है, या मुस्लिम माइनॉरिटी भी इसमें सीट है, और अच्छा खासा सीट इसमें वैकेंट है। तो आपको देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कि मैं पिछले बार मुझे 100% पता है, जो कि मोपअप में क्या हुआ था, मोपअप में सीट कैसे जो यूआर में कन्वर्ट हुआ था। मोपअप का मान के चलिए 2 दिन डेट था, 2 दिन में जो फर्स्ट दिन तो कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन दूसरे दिन जो है मोपअप में वाला यूआर एनआरआई वाला जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूआर में कन्वर्ट हो जाता है। एनआरआई वाला किस में कन्वर्ट होता है, यूआर में कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट डे, यानी दूसरे दिन। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छी न्यूज़ यहाँ पे देने वाला हूँ। अब मैंने बोला था वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, सबके लिए बेनिफिट है। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले से ही मैं बता दे रहा हूँ कि आपको अब क्या होगा। जैसे मान के चलिए आपने कटिहार सेलेक्ट किया, और कटिहार में आप यूआर कैटेगरी से आते हैं, और वहाँ पे आप माइनॉरिटी नहीं है आप, तो ठीक है, मुस्लिम नहीं है, तो आप यूआर कैटेगरी से आते हैं, कटिहार हो चाहे मधुबनी हो चाहे अदर कोई कॉलेज है या सिख हो, तो उसमें देखिए चांस क्या है एनआरआई और मुस्लिम माइनॉरिटी वाली सीटों पे। अब क्या होगा थर्ड राउंड में, अगर मान के चलिए 3 दिन आपका सीट अलॉटमेंट होता है, 3 या 2 दिन सीट अलॉटमेंट चलता है, तो पहले क्या होगा, जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग में, ठीक है, जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग में कटिहार मान के चलिए माइनॉरिटी सीट को कर रखा है, या एनआरआई कोटा को सिलेक्ट कर रखा है, तो उनको सीट दे दिया जाएगा, उनको सीट दे दिया जाएगा। क्लियर हुआ होगा। उसी हिसाब से मधुबनी मेडिकल कॉलेज में क्या होगा, जो एनआरआई है और मुस्लिम माइनॉरिटी है, जिन बच्चों ने उसको चॉइस किया होगा उनको वो सीट मिल जाएगा। बाकी जो सीट है, बाकी जो आपका सीट बचेगा, मान के चलिए एनआरआई का सीट 2 भर गया है, बाकी 23 मधुबनी में है, तो 21 बच गया आपका, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यूआर में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका थर्ड राउंड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
थर्ड राउंड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तब जाके आपको थर्ड राउंड में ही हो सकता है दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको जो सीट अलॉटमेंट मिलेगा उसमें साफ साफ यूआर लिखा होगा और आपको मधुबनी मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ये प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दिया है और ये 100% प्रोसेस सही है और 1% हो सकता ना हो, लेकिन मुझे देखिए मोपा में तो यही हुआ था और थर्ड राउंड में ये होने वाला है, जहाँ तक मैंने कंफर्म कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको चाहिए, सही जानकारी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी से कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। देखिए लाइक नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जब तक लाइक नहीं आता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करेंगे तो मुझे लगता है ठीक है मैंने वीडियो अच्छा बनाया था, तो मुझे लगता है इससे भी अच्छा मुझे वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, अब और डाउट्स हैं आपके मन में उठते होंगे कि जो बच्चे अब यहाँ पे रैंक से थोड़ा रैंक जो है आपका, तो रैंक में आपका कुछ चेंजेस आया है। क्या आया? चेंजेस आया है। देखिए अभी जो इंटर्न आपके पास ही रैंक है, कितना रैंक आया मेरे पास तो नहीं आया, जो कि मैं आपका रैंक कंफर्म कर दूं कि सर इतने में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब जो रैंक वाला इस तरीके से मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं दिखा देता हूं आपको। ये रहा आपका, ये आपका जो रैंक है ये वाला, जो जैसे आप देखें कि कंबाइंड लिखा है, इसमें क्या लिखा है? कंबाइंड फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड यूजी मैक 2023। अब मैं गवर्नमेंट वालों के लिए बता दूं कि और प्राइवेट वालों की सेम ही बात है, लेकिन ये रैंक जो है ना इस तरीके से जब आएगा तब मैं कंफर्म कर पाऊंगा कि आपको इतने रैंक पे, जो आपका कैटेगरी रैंक है, जो भी रैंक है, तो इतने रैंक पे आपको कॉलेज जो है मिलने का चांस है। तो अभी मैं मार्क्स वाइज तो कुछ डिसाइड कर सकता हूँ कि हाँ इतने कॉलेज इतने नंबर पे आपको मिलने की संभावना है, वो मैं बता सकता हूँ। ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपको इतने पे मिल ही जाएगा। ठीक है, अब इससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, डिपेंड करता है कि सब जितना भी कॉलेज है उनका अलग अलग रैंक जाता है। अब मान के चलिए पीएमसी में आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो उसमें क्या होगा? ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिसमें एक सेकंड में कॉलेज का नाम ही देख लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि ये मैंने ओपन कर लिया, बाकी सीट मैट्रिक मैं ओपन करूंगा। अब इसमें आप देखेंगे पीएमसी पटना। अब मान के चलिए आप इसमें एडमिशन लेना चाहें तो इसमें जो कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, वैकेंट भी सीट कम है। अब मान के चलिए किसी बच्चे का यूआर में यहाँ पे मान के चलिए 610 नंबर है, ठीक है, उसका नहीं हुआ। अब मैंने बोल रखा है कि सर 608 में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मान के चलिए आपको नहीं मिला और किसी बच्चे को यहाँ पे कितने में, इसमें 74 सीट वैकेंट है एनएमसी पटना में, और उसको इसमें मिल गया 608 में, और आपको 610 में वहाँ पे नहीं मिल पाया। तो ये थोड़ा डिफरेंस रहता है, ये आपको समझना है कि आप मैटर करता है कि आप कॉलेज कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका कम मार्क्स है तो आप ऐसा कॉलेज सिलेक्ट कीजिए जिसमें सीट वैकेंट है और थोड़ा ज़्यादा मतलब पुराना कॉलेज ना हो, और तब जाके आपको चांस बनता है कम नंबर में सीट मिलने का। तो ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरा मकसद है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया, ये मैंने दिखाया था आपको सीट वैकेंट के हिसाब, तो आपको समझ गए होंगे कि कैसे हमको सीट समझना है कि कम नंबर है तो मेरा सीट कैसे हमको लेना है, उसका प्रोसेस क्या है, जो कि मैंने बताया है। जैसे मैं एग्जांपल में आपको अभी बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। मान के चलिए कटिहार आपको लेना है, एक गवर्नमेंट वाले को बता रहा हूँ, हालांकि प्राइवेट कॉलेज है कटिहार। जैसे प्राइवेट वाले में क्या है, कटिहार को आपको लेना, तो कटिहार में आपको जानते हैं कि 400 प्लस होना चाहिए या 350 होना चाहिए या 450 500 के आसपास कटिहार जाता है। ठीक है, ये आपको कंफर्म है। ठीक है, यूआर के लिए। अब मान के वही अगर आपको मधुबनी लेना है, मान के चलिए अब मधुबनी में आपको पता है 150 से लेके 200 तक का एडमिशन इस बार हो जाएगा थर्ड राउंड में। तो इसी हिसाब से कॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है। ठीक है, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग समझे होंगे, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है इसमें। ठीक है, बाकी एक दो डाउट्स और हैं जो कि मैं याद नहीं आ रहा मुझे, आपने जो बोले थे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा जो आपके डाउट्स हैं। जो कमेंट्स आए, देखिए कमेंट्स जो आए मैंने सभी डाउट क्लियर किए हैं आपके। अब बचा है आपका कट ऑफ का, तो जल्दी मैं कट ऑफ लाऊंगा। कट ऑफ का देखिए मुझे उतना अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, तो कट ऑफ मैं कंफर्म करके जैसे कि बिल्कुल अच्छे से कंफर्म कर लूँगा तभी मैं उसका वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अदरवाइज मैं कट ऑफ का वीडियो थोड़ा टाइम लूँगा तभी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब बात कर लेता हूँ सबसे लास्ट आपका बचा हुआ है कि सर ये वाला सीट मेरा कब आएगा, ये वाला।
ये वाला सीट आपका कब आएगा? आप कहेंगे सर ये जो रैंक वाइज ये कब आएगा? तो सिंपल सी बात है, ये आपका जब आएगा। देखिए इस तरीके से कोई यूट्यूबर आपको जानकारी नहीं देने वाला है जिस तरीके से मैं आपको देने देने जा रहा हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए जिससे मैं अब वीडियो बराबर बनाता रहूँ। ठीक है, वीडियो जब देखिए आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मुझे मेहनत करना पड़ता है, मुझे जॉब से आने के बाद मैं यहाँ पे टाइम देता हूँ, तब जाके वीडियो बनाता हूँ, तब आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर करिएगा। जिससे क्या होगा कि मुझे लगेगा ठीक है, मैं इससे भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मुझे लगेगा ठीक है यार, टाइम तो मैं दे रहा हूँ, मुझे उस टाइम का बेनिफिट भी मिल रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे मेहनत बहुत करना पड़ता है, क्योंकि ड्यूटी टाइम करने के बाद फिर वीडियो बनाना, समझना, थंबनेल बनाना बहुत टाइम लग जाता है। ये आपको सीट मिलेगा, ये आपको मिलेगा सीट अलॉटमेंट में। कब मिलेगा? जब आपको सीट अलॉट हो जाएगा तब ये सीट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सीट जब आपको देखने को मिलेगा तो इसमें आप क्लियर समझ जाएंगे कि आपका रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट अलॉट हुआ वो भी आपको मिल जाएगा देखने को। तो इस सीट अलॉटमेंट के बाद ही आता है, जो ये हो जाता है कि सबके लिए कि आपका रैंक कार्ड मैंने देखा और समझ गए कि कितने में कितने रैंक पे ये कॉलेज खुला है, यानी कि इतने इतने रैंक वाले स्टूडेंट इस कॉलेज में जा सकते हैं, वो आप भी आसानी से समझ पाएंगे। तो ये जितने भी डाउट्स है आपकी मैंने क्लियर किए हैं। कट ऑफ का वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ, राय का मैंने कंफर्म कर दिया है। तो कई ऐसे सभी लोग का डाउट क्लियर हुआ होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या आपका कन्फ्यूजन क्या है, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। पहले तो रिप्लाई दूंगा, अगर रिप्लाई नहीं देता हूँ तो मैं वीडियो बना के आपको कंफर्म करूंगा कि ये जो डाउट्स है आपका, ठीक है, वो क्लियर करूंगा। तो ठीक है, अब मैंने जो भी डाउट्स है क्लियर किए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।